सोचिए, एक ऐसा जीव जो कभी अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता, कभी पलक नहीं झपका सकता। वो खुली आंखों के साथ ही सोता है। ये सुनने में असंभव लगता है, लेकिन सांप इसी तरह जीते हैं। उनकी आंखें हमेशा खुली रहती हैं, क्योंकि उनके पास पलकें ही नहीं होती। ये जैविक विशेषता हमारी स्तनधारी समझ को चुनौती देती है। जहां सोना सुरक्षा और आराम का प्रतीक है, वहीं सांप इसके बिना कैसे जीवित रहते हैं। ये कहानी है एक विकासवादी अनुकूलन की, जहां शरीर रचना, न्यूरोसाइंस और पारिस्थितिकी मिलकर एक परतदार और रहस्यमयी कथा बनाते हैं। क्या सांप सच में कभी नहीं सोते, या उनका सोने का तरीका हमसे बिल्कुल अलग है? आज हम इस रहस्य की गहराई में उतरेंगे, जहां विज्ञान और प्राचीन कथाएं आमने सामने टकराती हैं। ये कैसे हुआ? इसके पीछे सच्चाई क्या है? चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं। सांपों की ये विशेषता प्राचीन सभ्यताओं से ही हमारे मन में बसी हुई है। प्राचीन समय में सांपों की बिना झपकती दृष्टि को सांस्कृतिक दृष्टि से देखा गया। मिस्र की पौराणिक कथाओं में कोबरा देवी वॉटजेट अपनी जागृत आंखों के साथ सुरक्षा का प्रतीक थी। यूनानी कथाओं में गॉर्गन मेड्यूसा की दृष्टि लोगों को पत्थर बना देती थी, जो सांप की स्थिर नज़र को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाता है। वैज्ञानिक रूप से सांप की आंखों की संरचना की समझ 19वीं सदी में तुलनात्मक प्राणी शास्त्र से उभरी। ये बताया गया कि सांप छिपकली जैसे पूर्वजों से विकसित हुए, लगभग 100 से 150 मिलियन वर्ष पहले, मेसोजोइक युग में। ये वो समय था जब डायनासोरों का प्रभुत्व था, जिसके कारण प्रारंभिक सांप शिकारियों से बचने के लिए भूमिगत या बिलों में रहने वाली जीवन शैली अपनाने लगे। और इसी प्रक्रिया में आंखों की संरचना धीरे धीरे सरल होती चली गई। सामाजिक रूप से इस गुण ने मिथकों को जन्म दिया, जैसे ये विश्वास कि सांप कभी नहीं सोते। ये लोक कथाओं में दिखाई देता है, जैसे बाइबल का सर्प जो चालाक और सदैव सतर्क बताया गया, या आदिवासी कथाओं में सांप का अंडरवर्ल्ड के रक्षक के रूप में चित्रण। मनोवैज्ञानिक रूप से बिना झपकती आंखें मनुष्यों में असहजता पैदा करती हैं, जो जुड़ी हुई है एक विकासवादी भय से, जैसा कि प्राइमेटोलॉजी के अध्ययनों से पता चलता है, जहां स्थिर दृष्टि को शिकारी का संकेत माना जाता है। लेकिन आधुनिक संदर्भ में पशु चिकित्सा विज्ञान ने इन मिथकों को गलत सिद्ध किया है, और ये जोर दिया है कि सांपों को भी आराम और नींद की आवश्यकता होती है, भले ही उनकी आंखें खुली दिखाई देती हों। सांप की आंखों की संरचना छिपकलियों के विपरीत, जिनमें ऊपरी पलक, निचली पलक और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन यानी तीसरी पलक होती है, सांपों के पास कोई भी चलायमान पलक नहीं होती। इसके बजाय हर आंख एक पारदर्शी स्थिर स्केल से ढकी होती है, जिसे ब्रिल या स्पेक्टिकल कहा जाता है। ये ब्रिल विकास के दौरान भ्रूणीय पलक उतक के जुड़ने से बनी है। ब्रिल एक स्थायी सुरक्षा कवच का काम करती है, जो धूल, सूखापन और चोट से बचाती है, साथ ही दृष्टि को बनाए रखती है। ये बाहरी त्वचा का हिस्सा है और एक्डाइसिस यानी केंचली बदलने के दौरान उतर जाती है, जो प्रजाति और उम्र पर निर्भर करते हुए हर कुछ हफ्तों से लेकर महीनों में होती है। पलकों की अनुपस्थिति ब्लिंकिंग को रोकती है, जो अन्य जीवों में कॉर्निया को साफ और नम रखती है। सांप इसकी भरपाई करते हैं ब्रिल के नीचे मौजूद म्यूकस परत से, और अपनी जीभ की फड़कन से पर्यावरण को महसूस करते हैं, केवल दृष्टि पर निर्भर हुए बिना। विकासवादी दृष्टि से ये अनुकूलन सांपों की भूमिगत उत्पत्ति से जुड़ा है। प्रारंभिक प्रोटो सांप डायनासोरों के शिकार दबाव के कारण जमीन के भीतर रहने या रात्रिचर बनने लगे, जहां जटिल पलकों की आवश्यकता कम हो गई, क्योंकि वे मिट्टी फंसा सकती थीं या कम रोशनी में दृष्टि में बाधा बनती थीं। लाखों वर्षों में पलकें ब्रिल में विलीन हो गईं, आंख को सरल बनाते हुए लेकिन उसकी मजबूती बढ़ाते हुए, जो भूमिगत या जलीय आवासों के लिए अधिक उपयुक्त थी। जैसे अंधे सांपों यानी टाइफ्लोपिडी में घटी हुई आंखें देखी जाती हैं। कारण परिणाम के पैटर्न दिखाते हैं कि ये कमी अन्य गुणों से जुड़ी थी, जैसे अंगों की अनुपस्थिति, जो संकीर्ण स्थानों में सरल गति और ऊर्जा दक्षता के लिए थी।
सोने के लिए सांप बिना आंखें बंद किए विश्राम अवस्था में प्रवेश करते हैं, जहां मस्तिष्क की प्रक्रियाएं संवेदनशीलता को कम कर देती हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी ईईजी अध्ययनों से पता चलता है कि मस्तिष्क की तरंगें धीमी हो जाती हैं और नींद के चक्र प्रतिदिन 16 से 20 घंटे तक हो सकते हैं, जो तापमान और प्रकाश से प्रभावित सर्केडियन रिदम से नियंत्रित होते हैं। ठंडे वातावरण में ये ब्रूमेशन तक बढ़ जाता है, एक सुषुप्त अवस्था जहां मेटाबॉलिज्म 70 से 90% तक घट जाता है, हृदय गति धीमी हो जाती है और गतिविधि लगभग रुक जाती है। ये वास्तविक हाइबरनेशन से अलग है क्योंकि इसमें कभी कभी जागृति होती रहती है। पैटर्न प्रजातियों के अनुसार अलग अलग होते हैं। रात्रिचर सांप जैसे पाइथन दिन में सोते हैं, जबकि दिवाचर प्रजातियां रात में आराम करती हैं, शिकार के जोखिम और भोजन की उपलब्धता के अनुसार। यूनिवर्सिटी ऑफ प्लायमाउथ के विकासवादी जीव विज्ञानी ब्रूनो सिमोइस जैसे विशेषज्ञ मानते हैं कि ब्रिल पलक खोने के बदले एक सुरक्षात्मक समझौते के रूप में विकसित हुई, जो उच्च जोखिम वाले वातावरण में लगातार सतर्कता को संभव बनाती है। नींद को सरीसृप मस्तिष्क के अनुकूलनों द्वारा सरल बनाया गया है, जो बिना किसी शारीरिक बंध के संवेदी इनपुट को दबा देते हैं। तुलनात्मक शरीर क्रिया विज्ञानी जैसे 1960 के दशक में अफ्रीकी रॉक पाइथन पर किए गए लियोन अध्ययन में ईईजी द्वारा स्लो वेव स्लीप की पुष्टि की गई, लेकिन रैपिड आई मूवमेंट यानी आरईएम नहीं पाया गया, जिससे संकेत मिलता है कि सांप स्तनधारियों में पाई जाने वाली स्वप्न समान अवस्थाओं से वंचित हो सकते हैं। लेकिन यहीं से बहस शुरू होती है। विरोधी दृष्टिकोण हालिया सरीसृप सन्नीत पारिस्थितिकी समीक्षाओं में उभरते हैं। कुछ हर्पेटोलॉजिस्ट्स जैसे छिपकलियों के ईईजी का विश्लेषण करने वाले सरीसृपों में आरईएम जैसे पैटर्न का प्रस्ताव रखते हैं, जो संभव है सांपों तक भी पहुंचता हो। हालांकि सीमित सांप स्पेसिफिक डेटा, सिर्फ एक ईईजी अध्ययन इस बहस को और भी गहरा करता है। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है, आप क्या सोचते हैं? अगर सांप सपने नहीं देखते तो क्या वे हमसे कम विकसित हैं या उनका दिमाग बस अलग तरह से काम करता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। विकासवादी आनुवंशिकीविद कहते हैं कि ऑप्सिन फोटोपिगमेंट्स और प्रकाश से संबंधित मार्गों में जीन क्षरण भूमिगत उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थन करता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि प्राचीन सांपों में जलीय अनुकूलन प्राथमिक प्रेरक था, क्योंकि समुद्री प्रजातियों में अधिक उन्नत ब्रिल देखी जाती है। इन सभी दृष्टिकोणों को सरीसृप संज्ञान पर चल रही एक व्यापक बहस से जोड़ा जाता है, जहां रूढ़िवादी विचार सांपों को आदिम मानते हैं, जबकि आधुनिक एथोलॉजिस्ट्स उनकी अनुकूलन क्षमता और जटिलता पर जोर देते हैं। केंचुली बदलने से पहले ब्रिल की धुंधलापन अवस्था एक ऐसा चरण जो कुछ दिनों के लिए अस्थायी नीली आंखों वाली अंधता पैदा करता है। इस दौरान सांप अधिक रक्षात्मक हो जाते हैं और दृष्टि की बजाय रासायनिक संवेदनाओं पर अधिक निर्भर करते हैं। ये एक वास्तविक कमजोरी है, लेकिन लोकप्रिय विवरणों में इसे कम ही उजागर किया जाता है। एक और छिपा हुआ तथ्य, कुछ वृक्षवासी सांप जैसे एमरल्ड ट्री बोआ यूनिहेमिस्फीरिक स्लो वेव स्लीप दिखा सकते हैं, यानी मस्तिष्क का एक हिस्सा आराम करता है जबकि दूसरा हिस्सा सतर्क रहता है, बिल्कुल डॉल्फिन की तरह। हालांकि सांपों में ये अभी पूरी तरह अपुष्ट है, लेकिन सरीसृप अध्ययनों से इसका अनुमान लगाया गया है। अब एक हैरान कर देने वाला तथ्य, लगभग 100 मिलियन वर्ष पुराने सांपों की खोपड़ी के जीवाश्म संक्रमणकालीन पलक अवशेष दिखाते हैं, जो छिपकलियों और आधुनिक सांपों के बीच एक सेतु का काम करते हैं और क्रमिक विकास को स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हैं। विषैली प्रजातियों में ब्रिल इंफ्रारेड सेंसिंग पिट्स के साथ मिलकर थर्मल पहचान को और भी सशक्त बनाती है, वो भी बिना ब्लिंकिंग की किसी बाधा के।
ये समन्वय मूल शारीरिक रचना की पुस्तकों में अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और अंत में भोजन के बाद सांपों की नींद की तरंगें चरम पर पहुंच जाती हैं, क्योंकि पाचन की ऊर्जा मांग अत्यधिक होती है, जिसके कारण 24 घंटे से भी अधिक की निष्क्रियता हो सकती है, जो मीडिया में दिखाई जाने वाली हमेशा सक्रिय छवि के पूरी तरह विपरीत है। पशु चिकित्सा में ये विशेषता की समझ पालतू सांपों की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मालिकों को स्पेक्टिकल रिटेंशन यानी अधूरी उत्तरी ब्रिल से होने वाले संक्रमण पर निरंतर नजर रखनी चाहिए और प्राकृतिक केंचुली प्रक्रिया की नकल करने के लिए नमी नियंत्रित टेरारियम का उपयोग करना चाहिए। पारिस्थितिकी रूप से ये जानकारी संरक्षण प्रयासों को सीधे प्रभावित करती है, क्योंकि आवासों का विघटन नींद स्थलों जैसे बिल या कुंडल को नुकसान पहुंचाता है। बदलती जलवायु में ऊर्जा संरक्षण पर गहरा असर पड़ता है, जहां बदली हुई ब्रूमेशन धीरे धीरे जनसंख्या में गिरावट का कारण बन सकती है। न्यूरोसाइंस में सांपों की नींद सरीसृप विश्राम का एक अनोखा मॉडल है, जो बिना पलकों के मस्तिष्क तरंगों के दमन का अध्ययन कर मानव नींद विकारों में नई समझ दे सकता है। और सांस्कृतिक रूप से ये जानकारी सांपों को रहस्य मुक्त करती है, सदैव जागृत मिथक के कारण होने वाली अनावश्यक हत्याओं को कम करती है और जैव विविधता शिक्षा का समर्थन करती है, विशेषकर भारत जैसे क्षेत्रों में जहां मानव सांप संघर्ष अधिक देखे जाते हैं। सांपों की ये विशेषता खुली आंखों से सोना विकास की अद्भुत कला को दर्शाती है। मुख्य निष्कर्ष: शारीरिक रचना और कार्य में सांप पलकों के बिना ब्रिल के माध्यम से अपनी आंखों की रक्षा करते हैं, जो ब्लिंकिंग को रोकती है लेकिन निरंतर निगरानी को संभव बनाती है। विकासवादी अनुकूलन भूमिगत और रात्रिचर बदलावों से उत्पन्न हुआ, जिसे जीवाश्म संक्रमण स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं। नींद की प्रक्रियाएं मस्तिष्क तरंगों के धीमे होने से होती हैं, प्रतिदिन 16 से 20 घंटे तक, और REM नींद की पुष्टि अभी तक नहीं है। सुरक्षा और कमजोरियां ब्रिल शेडिंग से जुड़ी हैं, जिनकी भरपाई म्यूकस और वैकल्पिक इंद्रियों से होती है। सांस्कृतिक मिथक विज्ञान से अलग हैं और सदैव जागृत की धारणा को गलत सिद्ध करते हैं। आधुनिक प्रभाव पालतू देखभाल, संरक्षण और न्यूरोसाइंस तीनों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन शोध की खामियां अभी भी मौजूद हैं। सीमित EEG डेटा, REM की संभावित उपस्थिति, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और विभिन्न प्रजातियों में नींद के अलग-अलग पैटर्न। अब भी कुछ सवाल खुले हैं। क्या सांप REM नींद अनुभव करते हैं? भूमिगत या जलीय दबाव कौन सा प्राथमिक प्रेरक था? जलवायु परिवर्तन सर्केडियन नींद को कैसे प्रभावित करता है? और सांपों की चेतना बिना REM के क्या वे सपने देखते हैं या यादों को किसी बिल्कुल अलग तरीके से संजोते हैं? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के रहस्यों में कितनी गहराई है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम अपने स्तनधारी नजरिए से परे देख पाएंगे? सोचने का समय है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री सोचने पर मजबूर कर पाई, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप विज्ञान, प्रकृति और छुपे हुए रहस्यों पर ऐसी ही गहरी, ईमानदार डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अभी प्रकृति के कई रहस्य बाकी हैं।